नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मेलविल ड्यूई की जो बुक है, मतलब फेमस जो क्लासिफिकेशन स्कीम है डीडीसी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया था और वो पिछली क्लास में कंप्लीट भी हो चुका है। उससे हमने कुछ नंबर भी बनाए थे, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी वगैरह है, ऐसे कुछ मतलब कि शेड्यूल और स्टैंडर्ड सब डिविजन्स को जोड़ करके कुछ नंबर बनाए थे। मेरे ख्याल से जो मैंने डीडीसी का पूरा चैप्टर करवाया उसमें से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर कोई आपको अगर कुछ मिलता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। अगर कोई गलती है तो वो भी बता सकते हो। देखो, आज की जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन के बाद। देखो, हमारे जो सिलेबस में डीडीसी एंड सीसी हैं, कॉलन क्लास, तो डीडीसी कंप्लीट हो चुका है और नंबर जहाँ तक है वो बना करके हमने देख लिया था। तो आज बात करेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले, कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करनी है कि इसका जो आविष्कारक कौन है। जैसा कि इसका आविष्कारक है सबको पता है, बहुत प्रसिद्ध है, एस.आर. रंगनाथन। अगर भारत के अंदर अगर लाइब्रेरी साइंस का नाम लेते हैं तो लाइब्रेरी साइंस से पहले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का नाम आता है। तो आज हम इस कॉलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो पद्धति है स्कीम में, उसके जो प्रणेता डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किन के बारे में अध्ययन करेंगे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में। देखो, ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन। सियाली रामामृत डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर। ठीक है, इनका जन्म है वो हुआ था 12 अगस्त को। कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था सियाली गांव। देखो, इसमें जो ये सियाली आ रहा है वो इनके किसका नाम है? सियाली गांव का नाम है। तंजौर है वो जिला है, और जो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर। जन्म हुआ 12 अगस्त 1892 को। सियाली गांव है, तंजौर जिला है और तमिलनाडु। ठीक है, देखो, बात करें तो आजकल भारतीय संस्कृति में एक परंपरा रही है कि डेट ऑफ बर्थ थोड़ी लेट लिखाने की। देखो, इनका जन्म है वो एक्चुअल में हुआ था 9 अगस्त को। कब हुआ था? 9 अगस्त को। लेकिन इनके माता पिता ने जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखाई 12 अगस्त। मतलब क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में है कि रंगनाथन की वास्तविक जन्म तिथि क्या है तो वह है 9 अगस्त, और अगर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त। कारण यही है क्योंकि जो मतलब डॉक्यूमेंट्स में होता है वो ही हमेशा मान्य होता है, चाहे वैसे कुछ भी हो। ठीक है, तो इस कारण से जो इनका जो मान्य डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 अगस्त 1892। लाइब्रेरियंस डे है वो कब से बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है 1984 से। ठीक है, कब से बनाया जा रहा है? 1984 से। इनके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था? रंगनाथन जी के पिता का नाम था एन रामामृत अय्यर। ठीक है, एन रामामृत अय्यर हैं इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था सीता लक्ष्मी। क्या था? सीता लक्ष्मी। ठीक है, सॉरी सीता लक्ष्मी। इनकी माता का नाम था सीता लक्ष्मी। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी 2 पत्नियां थी। एक तो थी रुक्मणी और एक थी शारदा। ठीक है, देखो, रुक्मणी चाहे याद रहे या न रहे, लेकिन शारदा को आपको ज़रूर याद रखना है।
देखो रुक्मणी से इनकी शादी हुई थी, वो हुई थी 1907 में, लेकिन रुक्मणी की 1928 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर 28 में इनकी मृत्यु के बाद जो रंगनाथन जी हैं वो शारदा से विवाह करते हैं। शारदा से विवाह करते हैं वो 1929 में, और इनकी जो शारदा जी की मृत्यु हो जाती है वो कब हो जाती है, 1985 में। 1985 में बेंगलुरु में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है इनकी मृत्यु, बेंगलोर में। अब देखो ये शारदा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका रीज़न ये है कि रंगनाथन जी हैं जो अपनी पत्नी शारदा को अत्यधिक प्रेम करते थे, इसी कारण उन्होंने जो कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति है उसका जो प्रकाशन करती है वो उस संस्था का नाम रखा था अपनी पत्नी के नाम पर, शारदा, मतलब कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। किस नाम से रखा था, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसकी स्थापना की थी 1962 में। ठीक है, 1962 में कहाँ पर की थी, बेंगलोर के अंदर इसकी स्थापना की थी। और इसको जो ये फेमस हो गई सेरेल्स के नाम से फेमस, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इस नाम से ये फेमस है। तो शारदा का याद रखना है कि ये शारदा का मतलब रंगनाथन जी के साथ शादी हुई 1929 में, और 1985 में बेंगलोर में इनकी मृत्यु हो गई। फिर बात करते हैं इनके पुत्र की। देखो इनके पुत्र था, वो एक पुत्र था, उसका नाम था योगेश्वर। क्या नाम था, योगेश्वर पुत्र का नाम था, और पुत्र का जन्म हुआ था 1932 में। ठीक है, और रंगनाथन जी हैं, उनके गुरु का नाम क्या था, देखो रंगनाथन जी के गुरु हैं वो तो हैं एडवर्ड बी रोस। कौन है, एडवर्ड बी रोस। ठीक है, और रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के गुरु कौन हैं, वो हैं WCB सेयर्स। ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए रंगनाथन के गुरु का नाम बताओ, तो रंगनाथन के गुरु का नाम अगर एडवर्ड बी रोस और WCB सेयर्स दोनों ऑप्शन में है तो आपको बताना क्या है, एडवर्ड बी रोस। जो एडवर्ड बी रोस है इन्हें क्या पढ़ाते थे, ये गणित पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। और जो रंगनाथन जी भी हैं वो अपने गुरु एडवर्ड बी रोस से खासा प्रेम रखते थे, तो इसी कारण रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस एंड कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन जो बुक्स हैं वो इन्हीं एडवर्ड बी रोस को समर्पित किए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन ने किसको समर्पित की है, तो इनके पिता को, माता को, गुरु को, पत्नी को, तो उसमें नाम आएंगे जैसे सीता लक्ष्मी को, रामामृत जी को, शारदा को, एडवर्ड बी रोस को। तो किसको समर्पित की है, एडवर्ड बी रोस को। अब बात करें रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु, रंगनाथन के ग्रंथालय विज्ञान के गुरु कौन है, WCB सेयर्स। एग्जाम में अगर सीधा क्वेश्चन पूछे कि रंगनाथन के ग्रंथालय विज्ञान के गुरु कौन है, तो वो कौन है, WCB सेयर्स हैं। देखो WCB सेयर्स के जो सानिध्य संपर्क में रंगनाथन कब आए थे, जब ये लंदन के अंदर स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के अंदर मतलब ग्रंथालय वर्गीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए थे, तब WCB सेयर्स के संपर्क में आए थे। और जो WCB सेयर्स है वो भी रंगनाथन जी से बहुत प्रभावित हुए, और इसी कारण से WCB सेयर्स ने कहा था कि यह वर्तमान युग तो मेलविल डेवी का युग है, लेकिन आने वाला युग रंगनाथन के नाम से जाना जाएगा। देखो सेंटेंस को ध्यान से सुनना, एग्जाम में आ सकता है कि यह युग तो मेलविल डेवी का युग है, लेकिन आने वाला युग रंगनाथन के नाम से जाना जाएगा। यह जो उक्ति है वो किसने कही है, तो किसने कही है, WCB सेयर्स ने कही है। और वाकई में हुआ भी ऐसा। आज भी अगर हम भारत के अंदर लाइब्रेरी साइंस का नाम लेते हैं तो उससे पहले आता है रंगनाथन जी का नाम। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, देखो रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर। इनका जो जन्म है वो 12 अगस्त 1892 में सियाली गांव में तंजौर जिले के अंदर तमिलनाडु राज्य में हुआ। पिता का नाम है रामामृत अय्यर, माता का नाम सीता लक्ष्मी, पत्नी का नाम रुक्मणी से शादी 1907 और 1928 में
मृत्यु। शारदा की शादी हुई 1929 में रंगनाथन जी से, 1985 में बेंगलोर में मृत्यु। और शारदा के नाम से शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना बेंगलोर में 1962 में की, तथा जो सीरियल्स है वो 1963 में जो सरकारी कागजों में रजिस्टर्ड हुआ। और इनके जो पुत्र का नाम था वो था योगेश्वर, जिनका जन्म कब हुआ, 1932 के अंदर हुआ। इनके गुरु का नाम एडवर्ड वी रोज था, जो इनको गणित पढ़ाते थे। और इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक्स हैं वो डिनोट किए हैं, किसको की है, एडवर्ड वी रोज है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो रंगनाथन जी हैं उनके गुरु कौन थे, WCB सेयर्स थे। ठीक है, अब बात आती है रंगनाथन की मृत्यु की। देखो रंगनाथन की मृत्यु है वो कब हुई थी, 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में हुई। कहाँ पर हुई, बेंगलुरु में इनकी मृत्यु हुई। बात करते हैं इनकी शिक्षा की। देखो इन्होंने 1909 के अंदर मैट्रिक पास किया। क्या किया, 1909 में मैट्रिक पास किया। कहाँ से किया, हिंदू हाई स्कूल से। ठीक है, हिंदू हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया। 1913 में इन्होंने BA किया। 1916 के अंदर इन्होंने MA किया। MA किससे किया, गणित से किया। किससे किया, मैथमेटिक्स से किया। फिर 1917 में इन्होंने LT की डिग्री धारण की। किसकी डिग्री धारण की, LT की डिग्री धारण की। 1917 से लेकर के 1920 तक गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर में, कहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर के अंदर इन्होंने क्या किया, मतलब व्याख्याता के रूप में कार्य किया। फिर 1920 से लेकर के 1921 तक गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर, कौन सी, गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर के अंदर व्याख्याता के रूप में कार्य किया। फिर 1921 से लेकर के 1924 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में, कहाँ पर, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कौन सी कॉलेज थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, कहाँ पर है, यह है मद्रास के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज थी। वहाँ पर इन्होंने व्याख्याता के रूप में कार्य किया। देखो 1917 से 20 तक गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर में, 1920 से 21 गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर में, और 1921 से 24 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। ठीक है, फिर 4 जनवरी 1924 को मद्रास यूनिवर्सिटी का, किसका, मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर क्या, किस पद पर इनको नियुक्त किया गया, लाइब्रेरियन के पद पर। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट टिक कर लेना कि रंगनाथन जी को मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरियन कब नियुक्त किया गया, तो वो किया गया था 4 जनवरी 1924 को। इन्होंने इस पद पर कब तक कार्य किया, तो उन्होंने इस पद पर 1924 से लेकर के 1944 तक कार्य किया। ठीक है, रंगनाथन ने मद्रास यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरियन का पद है उस पर 1924 से लेकर 44 तक कार्य किया। फिर इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर 1945 से 1947 तक कार्य किया। ठीक है, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1945 से 47 तक लाइब्रेरियन रहे। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये 1947 से लेकर के 1955 तक क्या रहे, लाइब्रेरियन रहे। ठीक है, इसके बाद जो विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन MP में। कहाँ पर है, उज्जैन MP में। वहाँ पर 1957 से 1959 तक क्या रहे, अतिथि प्रोफेसर रहे। क्या रहे, अतिथि प्रोफेसर। ठीक है, अतिथि प्रोफेसर रहे। कहाँ पर रहे, विक्रम विश्वविद्यालय। और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यह है उज्जैन के अंदर। उज्जैन कहाँ पर पड़ता है, उज्जैन पड़ता है MP में। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, कि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि रंगनाथन जी
मतलब रंगनाथन किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर नहीं रहे, तो फिर वहाँ पर आएगा मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विक्रम। भाई 3 ऑप्शन ये आ जाएंगे, इसके अलावा चौथा अलग से आ जाएगा, या फिर उनमें 3 ऑप्शन जैसे मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विक्रम विश्वविद्यालय ये आ जाएगा, और इन तीन के अलावा चौथा और कोई आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब भारत सरकार ने 1965 में मतलब कि राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त किया। क्या किया? राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर। ठीक है। रंगनाथन को भारत सरकार ने क्या नियुक्त किया? राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त किया। और कब किया? 1965 के अंदर नियुक्त किया। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर नियुक्त किया। किस विषय का नियुक्त किया? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के अंदर 1965 में नियुक्त किया। 1962 से 1972 तक ये डीआरटीसी के अंदर डीआरटीसी में किसके रूप में कार्य किया इन्होंने? मानद प्रोफेसर के रूप में, मानद प्रोफेसर के रूप में कार्य किया इन्होंने डीआरटीसी। देखो बात करते हैं डीआरटीसी की। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है इसका पूरा नाम। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर के अंदर है। इसकी स्थापना है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1962 के अंदर की। इस जो डीआरटीसी है इसका उद्घाटन यूजीसी के जो चेयरमैन थे उस समय सी.डी. देशमुख उन्होंने किया। और यह है जो डीआरटीसी है ये MSLIS नाम से मतलब कि ग्रंथालय विज्ञान कार्यक्रम चलाती है। और डीआरटीसी का जो वर्तमान मुख्यालय है वो मतलब भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु के अंदर स्थित है। मतलब क्वेश्चन आ जाए कि एग्जाम के अंदर कि जो डीआरटीसी है वो कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु में डीआरटीसी का मुख्यालय है। और यह रंगनाथन ने जो ये डीआरटीसी की स्थापना की वो किसके प्रोत्साहन से की? वो की थी महालनोबिस एक करके पर्सन है जो कि भारतीय मतलब कि सांख्यिकी से संबंधित बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं। उनके प्रोत्साहन से डीआरटीसी की स्थापना की। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी उपाधियों की, इनको जो पुरस्कार मिले, पुरस्कारों के बारे में, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब देखो इनको सर्वप्रथम 1935 के अंदर, कब? 1935 में राव साहब का पुरस्कार मिला। किसका मिला? राव साहब का पुरस्कार मिला। राव साहब का जो पुरस्कार है वो किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने दिया। ठीक है। इसके बाद 1948 के अंदर इनको डी.लिट की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? डी.लिट की उपाधि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी। किसने दी? डी.लिट की। 1935 में राव साहब का पुरस्कार ब्रिटिश सरकार ने दिया। 1948 में डी.लिट की उपाधि दिल्ली जो विश्वविद्यालय है उसने प्रदान की। ठीक है। इसके बाद 1957 के अंदर भारत सरकार ने इनको किसकी उपाधि दी? जो पद्मश्री पुरस्कार दिया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रंगनाथन जी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1957 में। देखो पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में देखो अगर टॉपिक आ गया तो मैं बता देता हूँ। 1957 में रंगनाथन को पद्मश्री पुरस्कार मिला। फिर 1960 में मिला B.S. केशवन को पद्मश्री पुरस्कार मिला। फिर 1972 के अंदर वेक्टर रमन है, वेक्टर रमन करके पर्सन है, उनको मिला। 1976 के अंदर है जो S. बशीरुद्दीन है उनको पद्मश्री मिला। और 2004 में P.N. कोला को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के ग्रंथालय व सूचना विज्ञान के अंदर 5 लोगों को अब तक पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके बाद के अंदर 1964 के अंदर पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी है। और ये पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये अमेरिका के अंदर है। इसने भी क्या इनको डी.लिट की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? डी.लिट की उपाधि। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1948 में डी.लिट दिया, 1964 पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने दिया। 1970 के अंदर इनको मार्गेट मान अवार्ड से नवाजा गया। किस अवार्ड से नवाजा गया? मार्गेट मान अवार्ड। ठीक है। अब ये मार्गेट मान अवार्ड है वो कौन प्रदान करता है? वो करता है ALA प्रदान करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम पे कि मार्गेट मान अवार्ड है रंगनाथन को कब प्रदान किया गया? तो वो किया गया 1970 में। मार्गेट मान अवार्ड कौन प्रदान करता है? ALA का पूरा नाम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में शिकागो के अंदर की गई थी।
और इसके द्वारा जो ये मार्गेट मान अवार्ड है वो मतलब कि ग्रंथालय सूचीकरण एवं वर्गीकरण में उत्कृष्ट कार्य करने पर ही दिया जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रंगनाथन को 1970 में मार्गेट मान अवार्ड किस कार्य के लिए दिया गया, तो वो आएगा तो उसका उत्तर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा ग्रंथालय विज्ञान में सूचीकरण एवं वर्गीकरण में उत्कृष्ट कार्य, मतलब सूचीकरण और वर्गीकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को एएलए किस अवार्ड से नवाजता है, मार्गेट मान अवार्ड से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1971 में। 1971 में इनको ग्रेट नाइट पीस अवार्ड, ग्रेट नाइट जो है पीस अवार्ड है उससे नवाजा गया। ग्रेट नाइट पीस अवार्ड से इनको किसने नवाजा, एक अमेरिका की सोसाइटी है मार्क देवन सोसाइटी के द्वारा इनको ग्रेट नाइट पीस अवार्ड से 1971 में नवाजा गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रंगनाथन जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। देखो इन्होंने 3 जनवरी 1928 को मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। किसके साथ मिलकर की, तो वो की कृष्ण स्वामी अय्यर की। कृष्ण स्वामी अय्यर के साथ मिलकर के रंगनाथन ने 3 जनवरी 1928 को मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। ये इस मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के 1928 से 1948 तक क्या रहे, सचिव भी रहे, और इसके 1958 के अंदर अध्यक्ष भी बने। 1958 में क्या बने, इसके अध्यक्ष भी बने। ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 3 जनवरी 1928 रंगनाथन ने कृष्ण स्वामी अय्यर के साथ मिलकर की, और ये 1928 से 1948 तक इसके सचिव रहे, और 1958 में क्या बने, इसके अध्यक्ष भी बने। फिर उन्होंने एमपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की, एमपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1998 में। तो एग्जाम में आ सकता है कि एमपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ये फेड के उपाध्यक्ष भी रहे, किसके, फेड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये फेड के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे, ये रहे हैं 1948 से 1960 तक। ठीक है, फेड के 1948 से 60 तक ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और आईएलए के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। आईएलए की स्थापना कब हुई थी, 13 सितंबर 1933 को कोलकाता में आईएलए की स्थापना की। इसके ये संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। ये आईएलए के 1944 से लेकर 1953 तक क्या रह चुके हैं, इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कब से कब तक अध्यक्ष रहे, तो वो रहे थे 1944 से 1953 तक। ठीक है, फिर रंगनाथन जी ने 1957 के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य किया था, 1 लाख रुपए का दान दिया था। कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का क्या दिया था, 1 लाख रुपए का दान दिया था। वो किसके लिए दिया था, वो दिया था शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रोफेसरशिप के लिए। मतलब जो इसका अध्यक्ष चुना जाएगा उसके लिए, उसकी स्थापना के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1 लाख अपनी जीवन की बचत का 1 लाख रुपए दान दिया था। 1957 में क्या है कि मद्रास जो यूनिवर्सिटी है उसका जो जन्म शताब्दी मतलब कि शताब्दी समारोह बनाया जा रहा था, तो उस कारण से उन्होंने ये दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1950 के अंदर। 1950 में रंगनाथन ने दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी रिसर्च सर्विस दिल्ली में लाइब्रेरी रिसर्च सर्विस की स्थापना की। कब की, 1950 के अंदर रंगनाथन ने दिल्ली में लाइब्रेरी रिसर्च सर्विस की स्थापना की। और 1948 के अंदर जो राष्ट्रसंघ है, राष्ट्रसंघ ने ग्रंथालय विशेषज्ञ समिति का
समिति में सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया। देखो रंगनाथन के कार्य, उनके पुरस्कार, उनकी मृत्यु के बारे में बात है। ऐसा रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में हुई। 1935 में इनको राव साहब का पुरस्कार दिया गया। 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डीलिट दिया। फिर 1957 में पद्मश्री दिया इन भारत सरकार ने। फिर 1964 के अंदर पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, उन्होंने इनको डीलिट दिया। फिर 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड ALA के द्वारा दिया गया। 1971 में मार्क देवन सोसाइटी द्वारा ग्रेट नाइट पीस अवार्ड दिया गया। इसके बाद में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 3 जनवरी 1958 को की। और फिर उन्होंने 1957 में अपने जीवन की बचत का 1 लाख रुपए दान शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए दिया। और जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके ये 1928 से 48 तक सचिव रहे और अध्यक्ष के रूप में 1958 तक कार्य किया। और MP लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1958 में की। फेड के उपाध्यक्ष रहे 48 से 60 तक। और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में भी ये शामिल थे। और 1950 में दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी रिसर्च सर्विस की स्थापना की। 1928 में राष्ट्र संघ के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथालय विशेषज्ञ समिति है उनमें उनको सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं रंगनाथन जी की विदेश यात्राओं की। देखो इन्होंने जो सबसे पहली विदेश यात्रा की जो शुरुआत की है वो की है ग्रंथालय प्रशिक्षण से। किससे किए? देखो 4 जनवरी 1924 को मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर रंगनाथन को जो लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था। तो उस समय ये क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे, मतलब मैथमेटिक्स के टीचर थे। इसी कारण तो रंगनाथन के गुरु एडवर्ड बी रोस हैं जो उनको क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। जब उनको 4 जनवरी 1924 को लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त किया गया तो ये लाइब्रेरियन पद की योग्यता हेतु लाइब्रेरियनशिप के प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर गए? मतलब यूनिवर्सिटी, मतलब लंदन में गए। पेन चेंज करना पड़ेगा। लंदन में स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ठीक है, लंदन के अंदर स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप है। लंदन में स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में इन्होंने कितने मंथ का? 9 मास का लाइब्रेरियनशिप का प्रशिक्षण लिया। कब से कब तक लिया? ये प्रशिक्षण लिया था इन्होंने सितंबर 1924 से लेकर के जुलाई 1925 तक। यहीं पर ये अपने ग्रंथालय विज्ञान के गुरु WCB सेयर्स के, किसके? WCB सेयर्स के संपर्क में आए। WCB सेयर्स के संपर्क में आने से WCB सेयर्स स्वयं भी प्रभावित हुए। और ग्रंथ जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसकी भूमिका WCB सेयर्स ने ही लिखी है, ठीक है। और 9 मास के प्रशिक्षण के लिए लंदन गए 1924 से, मतलब सितंबर 1924 से जुलाई 1925 तक, ठीक है। रंगनाथन जी ने जो कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का आविष्कार किया था वो कहाँ पर किया था? लंदन के अंदर एक मैकेनोसेट को देकर। किसको? मैकेनोसेट को। देखो ये मैकेनोसेट वाला क्वेश्चन अब बहुत बार आ चुका है कि रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन का जो आविष्कार किया था वो किसको देकर किया था? लंदन के एक स्टोर से एक मैकेनोसेट को देखा और कोलन क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया। और फिर 1948 के अंदर से 1948 में अमेरिका एंड यूरोप का लाइब्रेरी टूर रहा। फिर इसके बाद में इनका जो विदेशी यात्रा रही वो द थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट है। इसका आयोजन कब किया गया था? 1955 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? ब्रुसेल्स में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ब्रुसेल्स के अंदर द थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट। इसका आयोजन 1955 में कहाँ पर किया गया था? ब्रुसेल्स के अंदर किया गया था, ठीक है। इसके बाद रंगनाथन इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 1957 में। ठीक है। इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो है कहाँ पर किया गया था? ये इसका आयोजन किया गया था डोर्किंग हॉलैंड के अंदर। कहाँ पर किया गया था? डोर्किंग हॉलैंड के अंदर। ठीक है। रंगनाथन जी, जो इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसका आयोजन डोर्किंग हॉलैंड के अंदर किया गया था। इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटालॉगिंग प्रिंसिपल है, इसका आयोजन 1961 के अंदर किया गया। 1961 में कहाँ पर किया गया? ये किया गया था पेरिस के अंदर। कहाँ पर किया गया था? ये पेरिस के अंदर। और इसका आयोजन किसने किया था? इसको आयोजित करने वाली संस्था थी इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को की गई थी। ये यहाँ पर किस रूप में आमंत्रित थे? ये आमंत्रित किया गया था इनको विशिष्ट अतिथि के रूप में। किस रूप में? विशिष्ट अतिथि के रूप में। ठीक है, विशिष्ट अतिथि के रूप में। देखो, यह इतनी विदेश यात्राओं में सबसे इम्पोर्टेंट विदेश यात्रा भी यही है इनकी। इसके बाद में इन्होंने एक विदेश यात्रा और की थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसकी मतलब कि इसका आयोजन कब किया गया था? 1964 में। कहाँ पर किया गया था? एलिन जेरो के अंदर जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का आयोजन किया गया था। उसमें भी ये सदस्य के रूप में नॉमिनेट थे। जो देखो, ये विदेश यात्राओं के बारे में दोबारा विस्तार से पढ़ते हैं। द थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट है, उसका आयोजन 1955 में ब्रुसेल्स के अंदर किया गया था। इसमें भी ये सदस्य के रूप में वहाँ पर आयोजन के लिए गए थे भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से। इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसका आयोजन 1957 में किया गया था। इंटरनेशनल स्टडी सेंटर ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसका आयोजन 1957 में डोर्किंग हॉलैंड के अंदर किया गया था। इसमें भी ये सदस्य के रूप में गए थे। फिर आईसीसीपी का देखो पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटालॉगिंग प्रिंसिपल। इसका आयोजन है 1961 में किया गया था। किसने किया? मतलब कौन सी संस्था थी इसको आयोजन करने वाली? इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। कब किया गया? 1961 में। देखो, अब अपना जो 29 दिसंबर वाला एग्जाम था, उसमें आईसीसीपी के बारे में शायद क्वेश्चन आया था कि आईसीसीपी का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आईसीसीपी का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। ठीक है। इसमें जो रंगनाथन जी हैं, उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। देखो, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकी सभी विदेश यात्राओं में ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये कि पहले वाली कि 1924 से मतलब कि सितंबर 1924 से जुलाई 1925 तक 9 माह के प्रशिक्षण के लिए लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में गए। और ये कि आईसीसीपी वाला आयोजन है, ये तो आईसीसीपी का आयोजन एग्जाम में आ चुका है अभी 29 दिसंबर वाली में, कि कहाँ पर किया गया था? पेरिस के अंदर किया गया था। लेकिन अगर अब एग्जाम लगेगी तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीसीपी के अंदर रंगनाथन को किस रूप में आमंत्रित किया गया था? तो वहाँ पर ऑप्शन आएंगे सदस्य के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मतलब ऑप्शन आएंगे। तो क्या होगा उसका उत्तर? विशिष्ट अतिथि के रूप में। ठीक है, इसको स्टार्ट टिक ही कर लेना आप। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसका आयोजन 1964 में एलिन जेरो में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।